नमस्कार। मैं डॉक्टर वास्तु शेट्टी, हिंदी विभाग सह प्राध्यापक। इस समय भीष्म सानी जी द्वारा लिखित माधवी उपन्यास के तीसरे अंक के तीसरा दृश्य यानी आखिरी दृश्य के बारे में प्रकाश डालना चाहता हूं। दोस्तों, अब तक हम देख चुके हैं गालो अपने गुरुदक्षिणा जुटाने में सफल हो चुका है माधवी के सहायता से, और माधवी अपने पिताजी के आश्रम पहुंच चुकी है, गुरु विश्वामित्र के आश्रम से। ययाति के आश्रम में एक तरह का खुशी का माहौल है। ययाति माधवी का स्वयंवर का आयोजन कर चुके हैं। दूर दूर से बहुत सारे राजा लोग आए हैं, गालो भी आया है, विश्वामित्र भी आते हैं। विश्वामित्र को काफी आदरता से ययाति स्वागत करते हैं और दोनों के बीच में बहुत अच्छी तरह से बातें हो जाती है। और गालो आपके शिष्य उत्तीर्ण हो चुका है, ययाति कहते हैं। गुरु कहते हैं आपके सौजन्य से आप ना होते तो वो कभी संपन्न ना होता, यानी उत्तीर्ण ना होता, ऐसे कहते हैं। और आर्यावर्त में बड़े बड़े परीक्षाएं इसी तरह यानी सच्चे साधना के कारण ही हो रहा है। विश्वामित्र कहते हैं उत्तीर्ण हुआ आपके उदात्त सहयोग से, आपके सौजन्य से। बधाई की पात्र तो आप हैं, ययाति से कहते हैं। हालांकि ययाति पहले चिंतित थे क्योंकि गालो विश्वामित्र का शिकार है। यदि वो सफलता होने के लिए मैं यदि मदद करूंगा तो विश्वामित्र नाराज भी हो सकते हैं। गालो दुन के पक्के हैं, विश्वामित्र के सामने कहते हैं। विश्वामित्र ये भी बात कहते हैं आप सच्चे दानवीर हैं, युगों युगों तक एक प्रकाश स्तंभ की भांति आपका नाम चमकेगा, ययाति से कहते हैं। और ययाति भी कहते हैं यह आपकी महिमा है, यह सब कौतुक भी आप ही का रचा हुआ था। इसके अंतिम चरण में आप ही की उदारता से यह संपन्न भी हो पाया। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से कोशिश से बातें करते हैं क्योंकि ये दीक्षांत समारोह यानी दो समारोह का आयोजन एक साथ है। एक माधवी का स्वयंवर और दूसरा दीक्षांत। दीक्षांत का मतलब है जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज में कॉन्वोकेशन होती है, तो इस तरह उन दिनों में दीक्षा का अंत यानी शिक्षा का जो पूरे स्टेज जो है समाप्त हो जाती है। दूर दूर से बड़े बड़े बहुत सारे राजा लोग आ गए हैं और गालो भी आ चुके हैं। गालो कहते हैं आप मेरे जन्म जन्म के गुरु हैं, विश्वामित्र से कहते हैं महाराज। और ययाति से कहते हैं आप जन्म जन्म के अभिभावक, यानी एक तरह के आप वेल विशर मेंटर हैं। ययाति कहते हैं तुम्हारी जो तपस्या यानी गुरुदक्षिणा जुटाने का तुम्हारी जो जिद, जो साधना जो था, तलवार की दार पर चलने वाले थी। सारे अतिथिगण वगैरह आ गए हैं। इस बीच गालो यहां वहां देखता है, माधवी को ढूंढता है, संचालक से कहता है माधवी से कहना मैं आ चुका हूं। उसे डर है माधवी किसी राजा के गले में हार डालेगी, इसलिए मुझे 2 दिन पहले आना चाहिए था, माधवी से बातचीत करना चाहिए था, इस तरह चिंता में व्यक्त करते हैं। लेकिन संचालक कहता है ये नियम के विरुद्ध है, हम इस तरह का बातें नहीं कर सकते हैं, आपको स्वयंवर में भाग लेना होगा। तापस से भी बातें करते हैं। तापस तुम कह माधवी को देख चुके हो? तापस कहता है तुम जब देखो माधवी को ही ढूंढते रहते हो। और इस बीच में माधवी आती है। मुझे यहाँ पहले आ जाना चाहिए था, 2 दिन पहले ही आ जाता तो माधवी का मन बदल भी तो सकता था। देखिए कितना बेचैन है माधवी के कारण। माधवी आ जाती है, वन में कहीं बैठी थी। सज संवर कर आए हो तुम, गालो से कहते काफी हैंडसम लग रहे हो, क्योंकि उसका साधना पूरी हो चुकी है।
गुरुदक्षिणा जुटा चुके हैं। जब देखो वो पूरे भारत घूमते रहते, आर्यावर्त में घूमते थे, यहाँ वहाँ, एक जगह ठिकाने पर नहीं रहते थे, दौड़ धूप में, बेचैनी में। लेकिन अब ऐसे नहीं, इसलिए वो कहते हो और बहुत सुंदर भी लग रहे हो। यहाँ ध्यान देने की बात है, माधवी हर समय गुरुदक्षिणा जुटाने के लिए मदद करना चाहती थी, इसलिए बच्चा पैदा होने के बाद वो अनुष्ठान करती थी और पहले की तरह बन जाती थी, चिर यौवना प्राप्त करती थी। लेकिन इस समय उसे ऐसा, उसकी दिलचस्पी नहीं है उसमें, क्योंकि मैं जैसे भी हूँ गालों को स्वीकार हूं। और आज जो मेरा हालत है वो गालों के कारण है, और मैं वैसे ही उसके सामने आना चाहता हूँ। तुम्हें बधाई हो गालो, तुम्हारी गुरुदक्षिणा संपन्न हुई, तुम उत्तीर्ण हुए। अब तुम अंजार में तो नहीं होना। जब देखो तुम टेंशन में रहते थे, कम से कम अब तो रिलैक्स मूड में हो। मुझे देखकर चौंक गए हो गालो, जैसे तुमने मुझे पहली बार देख रहे हो। क्या तुमने अनुष्ठान नहीं की? नहीं। तुम्हें चिर कौमार्य का वर प्राप्त है, तुमने क्यों अनुष्ठान नहीं किया? गालो, मैं जैसे भी हूं तुम्हें पसंद है, तुम मुझे पसंद हो। तुम्हारे साथ जंगल में घूमते चलते पहले की तरह मैं बन जाऊंगी तुम्हारे लिए, कहते। लेकिन नहीं, पहले मुझे तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी करनी थी गालो। पुत्र जन्म के बाद मैं अनुष्ठान कर लेती थी, ताकि कोई राजा मुझे रखने से इनकार नहीं करे, क्योंकि राजाओं के पास सुंदर सुंदर रानियों की कोई कमी नहीं रहती, और तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरा होने के लिए उनको 200 घोड़े देना ही है। तो इसलिए हर हालत में मुझे स्वीकार करना चाहिए था, इसलिए मैं फिट और उनको अनुष्ठान करके मैं पहले की तरह सुंदरी बनना चाहती थी। लेकिन अब उसकी क्या जरूरत है? अब तो मैं जैसी हूं वैसे ही तुम्हारे सामने आना चाहती हूँ। तुमसे क्या छिपाना गालो, अपना असली रूप में ही मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। लेकिन मैं बहुत डरती थी, मैं कहूँ कोई बाधा पड़ गई, गालों की प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई तो जिस भांति मुझसे मेरे बच्चे छीन गए, एक दिन गालो भी मुझसे छीन जाएगा। तो इतने दिनों से मैं गुरुदक्षिणा जुटाने के लिए जो कोशिश करने के पीछे जो मेरे भी अटल विश्वास था और इच्छा थी कि हर हालत में पूरा हो, लेकिन एक चिंता वही थी कि बच्चा पैदा होते ही मुझसे छीन ली जाती थी, क्योंकि हम उतना ही वादा करते थे और हम बाहर आना चाहते थे, क्योंकि दूसरे पास जाना है। और यदि वो पूरा नहीं हुआ, गुरुदक्षिणा जुटाने में पूरा नहीं हुआ गालो, सफल ना हुआ, तो एक दिन वो भी मुझसे दूर होगा, यानी तुम भी मुझसे दूर हो जाओगे। यही मुझे चिंता थी। मैंने कहा जो गालो कहेगा वही करूंगी। मेरे पिताजी भी कहते थे तुम क्या करना चाहते हो? गालो जैसे हो वैसे। माधवी कहती यहाँ वे मेरे बच्चों को, अच्छा यहाँ माधवी के लिए और एक शॉकिंग यानी भयंकर समस्या है। क्या है? उन 3 राजाओं को भी यहाँ वो देख चुके हैं जो माधवी के बच्चों के साथ आए हैं, और स्वयंवर के हार लेके आ जाएगी तो और वो बच्चों को सामने लेके आ जाएंगे, और ऐसी संदर्भ में वो किस राजा के सामने वो हार लेके जाएगी। इसलिए वो बाग जाना चाहती थी, यानी गालो के साथ जब भी वो बातें करती थी, गालो कहता तुमने मेरा उद्धार किया, मेरे रोम रोम तुम्हारे प्रति कृतज्ञ है। गालो कहता है तुम्हें पाने के लिए दूर दूर से बड़े बड़े राजा लोग आए हैं, और इस नाचीज यानी अकिंचन मुझ जैसे छोटे व्यक्ति के बारे में क्यों सोचते हो? माधवी हैरान होती हो। क्या बात है गालो, तुम कुछ छिपा रहे हो? यहां गालो अब उसकी थोड़ा वृद्धावस्था या 3 बच्चे पैदा करने के बाद और विश्वामित्र के आश्रम में रहने के बाद अब वो पहले की तरह नहीं रही, उसकी सुंदरता चली गई, और वो चिर कौमार्य का व्रत पालन करने में भी उसे दिलचस्पी नहीं है, और थोड़ा बूढ़ा चुकी है, यानी वृद्धा लग रही हो। तो इसलिए तुम कुछ छिपा रहे हो। गालो नहीं, पहले जितना कह सकता था तुम अनुष्ठान क्यों नहीं की, लेकिन अब नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी बात कहता है माधवी मैं चाहूं तो भी तुमसे विवाह नहीं कर सकता। क्या बात है? टिटक जाती है। क्यों? और कर्तव्य परायण था कि और कोई प्रपंच होगा तुम्हारी?
नहीं, तुम मेरे गुरु के आश्रम में रह चुकी हो, और गुरु के आश्रम में रहने के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? ओ गालो, तुम सीधी बात क्यों नहीं करते? दिल में तुम्हारी वासनाएं बुलबुलाने लगी है, ऊपर से तुम आदर्शों और मर्यादाओं की बात करते हो। तुम अब वासना के पीछे पड़े हो, साधना वगैरह आदर्श सब बड़े बड़े बातें करते हो, वो सब तुमसे चली गई है। गालो कहता है, यह मर्यादा पालन है माधवी। हम सारा वक्त कर्तव्य की ठीकीदार यानी तलवार के धार पर चलते हैं, चलते नहीं छलाते हैं। देखिए, अच्छी बात करते हैं। तुम जैसे यानी गालो, तुम जैसे लोगों के कारण छलाते हैं। अपना कुछ गलती ना होने पर भी 3-3 राजाओं के पास बच्चे पैदा करना, कितने सारे दौड़ धूप करना। एक राजकुमारी है माधवी, आराम से रह सकती थी अपने आश्रम में, लेकिन इसकी जिद के कारण, गालों की जिद के कारण कितने सारे कष्ट उठाना पड़ा, और आज उसे स्वीकार करने का मौका आ गया। वो अलग अलग दांव पेच लगाने में है। मैंने तुम्हारा आदर, तुम्हें साफ कहती है, मुझे तुम्हारे आदर नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए वो तुम्हारे पास है ही नहीं। माधवी कहती है, हाँ स्वतंत्र भी है, तुम पूर्णतः स्वतंत्र हो गालो, मैं तुम्हें बांध कर नहीं रखूंगी। वे दिन भूल गए जब तुम कहा करते थे कि तुम महलों के आसपास मंडराते रहे हो ताकि तुम्हें मेरी छाया की नजर आ जाए। मैं वही माधवी हूँ, मैं आज भी तुम्हें चाहती हूँ। जिस दिन आश्रम से हम बाहर आ चुके हैं और पिताजी बता चुका है कि ये होनहार लड़का ही जो कुछ कहेगा उसे मान लो, उसे पूरा करने दो, और तब से मैं तुम्हें चाहती थी, लेकिन पर मैं तुम्हें पहचानते हुए भी नहीं पहचान पाई, समझ समझ कर ना समझ रही। बहुत सुंदर ढंग से कहते हैं, अब तुम जाओ, तुम स्वतंत्र हो, मुझे नहीं चाहिए, मैं यहाँ से भाग रही हूँ। पहले भी हम दोनों भागने के लिए कहती थी। अब माधव कहता है, गालो अब फिर प्लेट चेंज करता है, तुम फिर से अनुष्ठान करो, मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। माधवी, मैं तुम्हें पाकर अपने को धन्य पाऊंगा। तुम अपने को फिर से धोखा दे रहे हो, तुम्हें अब कोई भी सुंदर लड़की मिल सकती हो, फिर तुम फिर से अपने को धोखा दे रहे हो गालो। यह छिछली बहुकता किस काम की? यौवन और रूप तो तुम्हें मिल जाएंगे, पर अपने इस दिल का क्या करूं जो छलनी हो चुकी है। देखिए, जिस व्यक्ति के कारण इतने सारे कष्ट उठाने के बाद उसका दिल ही नहीं है और वो स्वीकार फिर करना चाहता है, लेकिन ये आधा दिल से, इसके लिए उसको बहुत दुख होती है और वहां से वो चला जाती है और ये अंदर जाता है। सब स्वागत करते हैं और दीक्षांत समारोह संपन्न होते हैं और माधवी किसी को नहीं मिलती। मैं आप लोगों से यानी विद्यार्थियों से यही कहना चाहता हूँ कि ये बहुत सुंदर ढंग से, भाषा बहुत सुंदर है। विश्व सानी जी जो लिखते हैं, आप इसे पढ़िए, किताब में देखिए, और ये अलग अलग एपिसोड में हम यो देख चुके हैं अलग अलग विचारों को, तो आप इसे पढ़िए। और सिर्फ इतना कह याद रखना, ये जान जाए पर वचन न जाए विचारों को लेके कि हर कोई कैसे आगे चलते हैं और इसे वचन निभाने में कितने सारे कठिनाइयों को उठाना पड़ता है। और गुरु विश्वामित्र, ययाति और तापस, मारीच, माधवी, खालो, ये हर एक का अपना अपना विचार है, साधना है, बहुत ही सुंदर ढंग से लिखे हैं। प्रणाम।